दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि वालों के अगस्त महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। यह महीना मेष राशि के जातकों के लिए कुछ कार्यों में विशेष प्रगति के योग बनाएगा और कुछ मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। एक तो आपको अपने अत्यधिक बढ़ने वाले खर्चों पर ध्यान देना होगा, जो बेलगाम हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से बाहर निकल सकते हैं, जिसका अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिला कर रख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरा, आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। अनियमित दिनचर्या के चलते आप अपनी ही गलतियों का शिकार होकर बीमार हो सकते हैं। अस्पताल जाने की नौबत ना आए, इसलिए समय पर उपचार कराएं और आवश्यक होने पर मेडिकल जांच भी कराएं। आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन खर्च अधिक होने से आपको कुछ महसूस नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करियर के मामलों में यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मेहनत से आप अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप लोगों से मिलेंगे जो व्यापार में आपकी मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और रोमांच भरे पलों का लुत्फ उठाएंगे। वैवाहिक संबंधों में भी मजबूती आने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ कुछ समय उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहने वाला है। विदेश जाने का सपना साकार हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। नौकरी की बात करें तो दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में बैठकर अपनी ही राशि कुंभ में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। आपको नए नए काम सौंपे जाएंगे, जिन्हें आप बड़ी ही शिद्दत के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपकी मेहनत सभी को दिखाई देगी। आप दिन रात एक कर देंगे और अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से और सही समय पर करके देंगे। आप इसके पीछे अपने शरीर की भी परवाह नहीं करेंगे, जबकि आपको काम के बीच में आराम भी करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप वर्कहोलिक हो जाएंगे और यह स्थिति काम के लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी इस मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दशम भाव पर महीने के पूर्वार्ध में सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिससे आपको अच्छे पद का लाभ मिल सकता है और आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। इससे बेरोजगार लोगों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है और जो लोग अभी किसी नौकरी में हैं और नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके सामने नई नौकरी का अवसर भी आ सकता है, जिससे उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आत्मसम्मान की लड़ाई हो सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। शुक्र कन्या राशि में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में मेहनत करते हुए भी कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए महीने के उत्तरार्ध में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार जगत के लोगों की बात करें तो आपके लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार की धाक जमाने में सफल रहेंगे। बाजार में आपका नाम मजबूत होगा। आपके साथ बहुत से लोग जुड़ना चाहेंगे और आप भी कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर अपने व्यापार को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। इससे व्यापार में मन अनुकूल सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी और उनसे भविष्य में आपको व्यापार के विस्तार का मार्ग खुलेगा। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आपके छठे भाव में आ जाएंगे। इससे व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करना पड़ेगा और कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह आपके व्यापार की बढ़ोतरी और बेहतरी के लिए ही होंगे। इसलिए आवश्यक रूप से आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव सिंह राशि में 16 तारीख को आ जाएंगे, तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार में आपको अच्छा काम मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक यानी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उथल पुथल से भरा रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इसलिए धन को लेकर आपके प्रयास लगातार जारी रहेंगे और आपके पास धन आने लगेगा। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दैनिक आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार आपके प्रयासों से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन पूरे महीने राहु महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके लिए टीढ़ी खीर होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और जमीन या प्रॉपर्टी संबंधित किसी मामलों में पारिवारिक सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार में धन संपत्ति आने के योग बनेंगे। सूर्य सिंह राशि में 16 तारीख को जाएंगे और वहां से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपको अच्छी आर्थिक आमदनी प्राप्त हो सकती है और सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार से लाभ होने के अच्छे योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, लेकिन आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा।
चलिए बात कर लेते हैं आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आवश्यक रूप से ध्यान देने वाला होगा। वैसे तो आपके राशि स्वामी मंगल महाराज प्रबल स्थिति में रहेंगे और महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेंगे और 26 अगस्त को आपके तीसरे भाव में जाकर आपके स्वास्थ्य में अच्छी वृद्धि करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन एकादश भाव में बैठे शनि की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने के कारण बीच बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त छठे भाव में केतु महाराज की उपस्थिति का होना और द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति का होना आपको स्वयं के प्रति लापरवाही बनाएगा। आपका लापरवाही भरा रवैया जीवन में आपके स्वास्थ्य कष्टों का कारण बन सकता है। इसके लिए आपको इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लापरवाही के कारण खुद ही अपनी गलतियों से बीमार हो सकते हैं। यदि ऐसा हो तो तुरंत मेडिकल परीक्षण कराएं और मेडिकल उपचार के लिए आगे बढ़ें। तो समय रहते आप अपनी समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। महीने का प्रवाह अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, बस स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह विराजमान रहकर आपके प्रेम जीवन में लगातार प्रेम को लेकर आएंगे। आपके रिश्ते में रोमांच तो बढ़ेगी और आप रोमांस भरे पलों से एक दूसरे के साथ अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे। एक दूसरे के दिल में जगह बनाएंगे, एक दूसरे के लिए नए नए तोहफे लेकर आएंगे। साथ में घूमने जाने, कोई नई फिल्म देखने या कहीं बाहर खाना खाने जैसी गतिविधियां बार बार होंगी। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। शनि महाराज बीच बीच में आपकी परीक्षा लेते रहेंगे, फिर भी आपका रिश्ता सहज भाव से चलता रहेगा। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपके प्रीतम के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि वे किसी बड़ी नौकरी की तलाश में है या कोई सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें इस दौरान बड़ी सफलता मिल सकती है। हालांकि इस दौरान बीच बीच में अहम का टकराव भी संभव है, लेकिन आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने प्रीतम को बराबर सम्मान दें। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम का रस घोलते हुए नजर आएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और रोमांस तो होगा, साथ साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। आप एक आदर्श पति पत्नी के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ पुरानी समस्याएं चली आ रही थी तो उनमें भी कमी आएगी और आपको उनसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी बात होगी वह स्पष्ट रूप से एक दूसरे से कहेंगे, जिससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और आप प्रसन्न नजर आएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां केतु महाराज विराजमान है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी को लेकर काफी खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ खर्च उनकी खरीदारी पर भी करने पड़ सकते हैं और कुछ उनके स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है। उनको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए इस दौरान सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की प्रबल संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में और आपके कुटुंब में खुशियां रहेंगी। लेकिन दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल महाराज भी विराजमान रहेंगे, जो जमीन संबंधी मामलों में पारिवारिक निर्णय लेने का समय होगा। परिवार किसी पुरानी संपत्ति को विक्रय करने पर विचार कर सकते हैं। इसमें आपकी राय भी जानी जाएगी। यह मुद्दा गंभीर हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में 25 अगस्त को प्रवेश करेंगे। इससे परिवार में कुछ वाद विवाद जन्म ले सकते हैं। छठे भाव में पहले से ही केतु महाराज विराजमान होंगे, इसलिए इस दौरान पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें। महीने की शुरुआत में सूर्य चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में आपकी सत्ता बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा और हल्के फुल्के उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य पंचम भाव में जाकर शनि महाराज की दृष्टि होने के कारण और वक्री बुध के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक अपने भाई बहनों की बात है तो वह आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद करेंगे और आपके अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएंगे। आपका भी उनसे खूब स्नेह बढ़ेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों से कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं, फिर भी वह आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, आपको प्रतिदिन माँ दुर्गा जी की स्तुति करनी चाहिए। दूसरा, किसी उद्यान में जाकर अनार का पौधा लगाना चाहिए, वह भी मंगलवार के दिन। तीसरा, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल से सींचना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।